हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देख लेते हैं 10 जनवरी और 11 जनवरी में एसएससीजीडी कौन कौन से क्वेश्चन जीके में पूछा गया है। तो पहला स्टार्ट करते हैं पॉलिटी से। पॉलिटी में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है वो आपको रट जाना है। 10 तारीख को क्या पूछा गया, कौन से ऐसे मौलिक अधिकार के अनुच्छेद हैं जो आपातकाल में भंग नहीं हो सकते हैं। तो आपको पता है अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी भंग नहीं हो सकते हैं। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, अगर पूछ ले कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है तो आपको इतना तो पता चलेगा कि मौलिक अधिकार से क्वेश्चन आए। तो क्यों ना आप मौलिक अधिकार को एकदम चाट जाओ, उसकी जितना भी गुण है, प्रॉपर्टीज है, सब कुछ पढ़ लो कि मौलिक अधिकार कौन हमें देता है, कौन हमसे छीन सकता है, कितने मौलिक अधिकार हैं, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे। 10 जनवरी को पूछा गया कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो अब अनुच्छेद तो अभी भी उतने ही जितना मूल संविधान में थे, 395। अगर कोई टीचर बोलता है कि 465 अनुच्छेद है या 444 अनुच्छेद है तो वो संख्या की दृष्टि से अभी भी 395 ही है। वो क ख ए बी सी डी ऐसे करके जोड़ा गया है तो लोग कह देते हैं कि 465 है, परंतु वर्तमान में भी आपके संविधान में 395 अनुच्छेद मौजूद हैं। अब मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ लो क्योंकि क्वेश्चन इससे आ रहे हैं। 11 तारीख को क्या पूछा गया दोस्तों कि डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। तो डीपीएसपी किस भाग में है पहले आप ये जान लो, किस देश से लिया गया है, डीपीएसपी को कौन क्या कहा है। जैसे पूछ देगा कि डीपीएसपी को संविधान की कुंजी कहा है, किसने कहा है। संविधान का आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है, या संविधान की आत्मा किसको कहा गया है। अगर अनुच्छेद पूछेगा तो नाम दे देगा, जैसे भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा था। तो डीपीएसपी को कौन किसने क्या कहा आपको ये एक बार पढ़ लेना। एक तरह का डीपीएसपी चेक होता है, ये किसने कहा भाई। तो डीपीएसपी एक प्रकार चेक होता है, ये तो आपको पता हो केटी शाह ने कहा था। केटी शाह ने कहा था कि डीपीएसपी जो है राज्य का यानी एक ऐसा चेक है जो राज्य चाहेगा तो हमें दे सकता है वरना नहीं भी दे सकता है। आपको पता हो घर में बुजुर्गों को मिलता है वृद्धा पेंशन, तो राज्य सरकार चाहेगा तो उसे दे सकता है, अन्यथा नहीं भी दे सकता है। हम उसके लिए कोर्ट कचहरी नहीं जा सकते हैं क्योंकि पहले ही डीपीएसपी में अनुच्छेद 37 में कह दिया गया है कि हम डीपीएसपी को लेकर के किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। हाँ, अगर मौलिक अधिकार से संबंधित किसी भी दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत हो हमें, तो हम कहाँ जा सकते हैं, कोई भी अदालत में। यहाँ तक कि अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके हम भारत की सबसे बड़ी अदालत जो बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, वहां भी जा सकते हैं। मौलिक अधिकार इतना इंपॉर्टेंस है हमारे लिए और इसीलिए तो क्वेश्चन इससे आते हैं, इसलिए तो क्वेश्चन इससे आए। एक क्वेश्चन क्या पूछेगा भाग के बारे में, किस भाग में किसकी चर्चा है। तो मूल संविधान में भाग थे कितने भाई, तो भाग 22 थे। अभी कितने हैं, तो अभी भी भाग 22 ही है। अनुच्छेद अभी भी कितने हैं, 395 ही है। तो भाग 22 में कौन कौन से भाग में क्या कहा गया है आपको पता होना चाहिए कि आखिर भाग 5 में क्या कहा गया, भाग 15 में क्या कहा गया, भाग 18 में क्या कहा गया, भाग 20 में क्या कहा गया। मतलब कौन कौन से ऐसे भाग हैं जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम 22 भाग तो याद नहीं करेंगे, समय तो उतना है नहीं। तो जो इतना इंपॉर्टेंट होने वाला, जो आगे चलकर पूछने वाला है, हमको लग रहा है कि आगे चल के ये सब पूछ सकता है, तो क्यों ना हम उसको पढ़ जाए। तो जैसे मौलिक अधिकार पूछा, अगला क्लास सेकंड डे 11 जनवरी को डीपीएसपी के बारे में पूछा, तो ये दोनों जब पूछ चुका है तो कन्फर्म है कि अगला भाग 3 से ही है, भाग 4 से ही है, अगला भाग 5 से ही पूछ सकता है। क्योंकि 10 तारीख को ये भी तो क्वेश्चन आया था, आप लोग को याद होना चाहिए। अगर किसी को हुआ होगा 10 तारीख को तो कमेंट बॉक्स में बताना, क्या ये क्वेश्चन नहीं आया था
कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? तो हमने तो आपको ट्रिक दिया था कि जितना भी सभा है, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो, तीनों सभा के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ये क्वेश्चन 10 जनवरी को आया था ना। तो राष्ट्रपति के बारे में कब पढ़ना है, यानी कि भाग 5 में पढ़ना है। भाग 3, भाग 4 और भाग 5। आपको एसएससी जीडी, पूरा जीडी भाग 5 के अनुच्छेद जितना भी है, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6, इससे ज्यादा पूछने वाला ही नहीं है अनुच्छेद। अब कहो क्या अनुच्छेद 3, 4, 3 नहीं पूछेगा? हाँ, तो जो इम्पोर्टेंट है वो तो बता ही रहे, जैसे 3, 4, 3 बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। किस दृष्टिकोण से? क्योंकि भाग 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 3, 4, 3 आता है, अर्थात 343। इसमें है किस चीज की चर्चा? तो राजकीय भाषा की चर्चा। तो इतना तो पता चलेगा कि अगला, अगर इस बार पूछा है अनुच्छेद 3, 4, 3, तो अगला पूछ सकता है कि अनुच्छेद 3, 4, 3 है किस भाग के अंतर्गत भाई? तो भाग 17 के अंतर्गत है। अगला पूछ देगा कि भाग 1 में पढ़ना क्या था, भाग 2 में क्या पढ़ना है, भाग 3 में क्या पढ़ना है, कितने अनुच्छेद इसके अंतर्गत आते हैं, भाग 4 में क्या पढ़ना है, भाग 5 में क्या पढ़ना है, भाग 6 में क्या पढ़ना है। और ये जो 22 भाग हैं, इस क्या 22 हमको पढ़ना है? तो नहीं। जो इम्पोर्टेंट, जैसे भाग 6, उसके बाद आता है भाग 9, भाग 9 का ए, भाग 10, भाग 12, भाग 15, भाग 17, भाग 18, भाग 20। एसएससी जीडी के लिए इतना भाग जो होता है ना, अर्थात संविधान में, जो मूल संविधान में कितने भाग थे? 22 भाग। वर्तमान में तो 22 ही भाग है, तो इतना भाग ही पूछेगा। अब श्योर रहो, इससे ज्यादा नहीं पूछने वाला है। तो भाग 1 में है किस चीज की चर्चा? तो भारत राज्यों का यूनियन है। आप रट लियो, भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, परंतु गलत है ये। आपके फर्स्ट ऑप्शन में ही देखने को मिल जाएगा कि भारत राज्यों का संघ है। आप टिक आउट कर लोगे और कहोगे हम तो सही मार गए थे, परंतु गलत कैसे हो गया? तो चौथा ऑप्शन डी में रहता है भारत राज्यों का यूनियन है। तो ये किस भाग में चर्चा है? तो भाग 1 में चर्चा है। या तो क्वेश्चन पूछ देगा कि संविधान में कितने ऐसे, यानी भारत के नाम तो आप लोग पढ़ा होगा कि भारत का नाम आर्यावर्त भी था, हिंदुस्तान भी है, इंडिया भी है, रावी भी है, रावी तो नदी का नाम है, रीवा। तो ये सब नाम जो भारत का है, आखिर भारत के संविधान में कितने नाम का वर्णन हुआ है? तो भारत के संविधान के भाग 1 में कहा गया है कि भारत या तो इंडिया, यानी कि 2 नाम का चर्चा ही मिलता है देखने को, भारत या तो इंडिया। अब भाग 2 में क्या पढ़ना है? तो भाग 2 में पढ़ना है हम लोग को बारे में नागरिकता के बारे में, यानी सिटीजनशिप। अब ये सिटीजनशिप जो नागरिकता होता है, ये नागरिकता हम लोग किस देश से उठा कर लाए? क्योंकि भारत को उधारों का देश कहा जाता है। अधिकतर अनुच्छेद, अधिकतर भाग हम लोग किसी न किसी देश से उठा कर लाए हैं। उस समय उतना तो ज्ञाता थे नहीं हम लोग। हर एक देश में से हम लोग देख लिए कि उसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो हम लोग नागरिकता किस देश से लेकर आए? भाग किस में चर्चा है? तो भाग 2 में चर्चा नागरिकता के बारे में। अगर पूछ देगा कि भाग नागरिकता की चर्चा, भाग 2 में नागरिकता की चर्चा, तो ये नागरिकता किस देश से हम लोग लाए? तो नागरिकता हम लोग ब्रिटेन देश से लाए। किस देश से लाए हम नागरिकता? ब्रिटेन देश से लाए। भाग 3 अभी पढ़ा है, भाग 3 मौलिक अधिकार। इससे क्वेश्चन तो आया था 10 जनवरी को। तो मौलिक अधिकार कितने भाग के अंतर्गत आता है? मौलिक अधिकार भाग 4 के अंतर्गत, सॉरी भाग 3 के अंतर्गत आता है। तो भाग 3 का मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। भाग 4, तो भाग 4 में क्या पढ़ना है? डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके बारे में किस भाग में पढ़ना है? तो भाग 4 में पढ़ना है। आगे बढ़िए, भाग 5। भाग 5 में हम लोग को संघ के बारे में पढ़ना है। कहने का मतलब है केंद्र में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, महान्यायवादी, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, जितना भी केंद्र में है, सबकी चर्चा किस भाग के अंतर्गत आने वाला है? भाग 5 के अंतर्गत। अगर राज्य की बात करें तो भाग 6 के अंतर्गत आता है।
राज्य के बारे में पढ़ना है हम लोग को किस भाग के अंतर्गत, भाग 6 के अंतर्गत। ये भाग 9 में क्या है भाई, तो भाग 9 में है हम लोग का पंचायती राज, पंचायत की चर्चा है भाग 9 में। अगर 9 के ए बोल दे तो नगर पालिका। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पंचायती राज था हमारे मूल संविधान में था, परंतु इसको लागू कब किया गया, केवल संविधान संशोधन के तहत इसको लागू किया गया। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज को लागू किया गया। नगर पालिका 9 के ए में है। इसको 74वां संविधान संशोधन 1993 में लागू किया गया। ठीक 1 साल बाद 10 में क्या पढ़ना है, यानी भाग 10 में क्या पढ़ना है, तो भाग 10 में हम लोग को SC/ST के बारे में पढ़ना है, यानी स्पेशल SC/ST के लिए भाग 10 बनाया गया। अगर पूछ दे क्या OBC के लिए भी कहीं पर चर्चा है, तो हाँ, भाग 4 में एक अनुच्छेद होता है, अनुच्छेद 46, उसमें OBC की चर्चा है। OBC की चर्चा अनुच्छेद 46 में है, और जो DPSP के अंतर्गत आता है भाग 4 में। भाग 4 में DPSP के अंतर्गत आता है। तो ये OBC को आरक्षण किस समिति ने दिलाया था, तो आपको पता होना चाहिए VP मंडल। सबसे ज्यादा भारत में OBC का सीट है, भले ही आरक्षण नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा OBC का सीट है। तो OBC की चर्चा अनुच्छेद 45 में हुआ है। पूछे किस भाग में है, वो तो भाग 4 में है। किसके अंतर्गत है, तो DPSP के अंतर्गत है। DPSP किस देश से हम लोग लाए थे, तो DPSP हम लोग आयरलैंड से लाए। किस देश से लाए, आयरलैंड के संविधान से लाए। भाग 12 में वित्त संपत्ति की चर्चा है, वित्त या संपत्ति की चर्चा, जैसे वित्त आयोग अनुच्छेद 280 किस भाग के अंतर्गत आता है, भाग 12 के अंतर्गत आता है। भाग 15 क्या है, तो निर्वाचन के बारे में, यानी कि चुनाव के बारे में। भाग 15 में चुनाव के बारे में है, क्योंकि भारत में किस तरह से चुनाव होता है, तो आपको पता है भारत में 2 तरह से चुनाव होता है। हम पढ़ा देंगे अगले क्लास में, आप लोग टेंशन मत लो कि इसके बारे में हमको बताइए, तो हम इसके बारे में बता देंगे आपके अगले क्लास में। इसके बारे में, सबके बारे में हम डिटेल से बताएंगे, किसमें कौन सा अनुच्छेद आता है, किसमें क्या पढ़ना है, किसको कौन देश से उठाकर हम लोग लाए हैं, सबके बारे में हम पढ़ा देंगे, टेंशन मत लो। अभी आप इतना जान लो कि हमको अगर कल एग्जाम है या परसों एग्जाम है, तो हम क्या पढ़ सकते हैं ज्यादा, तो इतना आप पढ़ लो। भाग 15 में चुनाव की चर्चा, ठीक। भाग 17 में है, अभी मैंने बताया, भाग 17 में क्या है, राजकीय भाषा की चर्चा, यानी कि राजकीय भाषा हमारा है क्या भाई, तो राजकीय भाषा हमारा संविधान में हिंदी को माना गया है। 18 में आपातकाल की चर्चा, ये आपातकाल किस देश से हम लोग लाए हैं, इमरजेंसी पावर किसके पास होता है, तो राष्ट्रपति के पास होता है। किस देश से लाए हैं, तो जर्मनी देश से लाए हैं आपातकाल। भाग 18 में, भाग 20 में क्या है, तो भाग 20 में है संविधान में संशोधन, संविधान में संशोधन। तो संविधान में संशोधन दोस्तों किस देश से हम लोग लाए हैं और किस भाग में चर्चा है, तो भाग 20 में चर्चा है। किस देश से लाए हैं, तो दक्षिण अफ्रीका से लाए हैं। इतना आप रट लो। अगर आपको लग रहा है कि हम अनुच्छेद के बारे में जानना चाहते हैं, तो अगले क्लास में आप देख लेना कि हम इसको डिटेल से बताते हैं और अनुच्छेद के बारे में बताते हैं, किस भाग के अंतर्गत कितना अनुच्छेद आता है। तो इतना आप देख लेना घर पर पॉलिटी के बारे में। अगला टॉपिक हम लोग रखते हैं हिस्ट्री का। ये हो गया पॉलिटी के बारे में आपको। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि SSCGD अगर कोई चैप्टर उठा रहा है तो ये 2 चैप्टर बहुत ही ज्यादा उठा रहा है, पॉलिटी और हिस्ट्री। तो ये दोनों पहले देख लेते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।